वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को सबसे पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन होती क्या है। इसको हम डिफाइन करते हैं। वो कहता है द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन। वो कहता है कि डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस जो है उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेशन। या फिर वो इसकी एक और डेफिनेशन है। कहता है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। कहता है कि ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और उसके ज़रिए हम एक और फंक्शन को फाइंड कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सच अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन। अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन हो और उससे हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकें तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर जो है किसी न किसी दूसरे फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। ये हमने पहले भी तफसील से क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा था डिटेल से। तो सबसे पहले मैं वही प्रीवियस जो फार्मूले थे उनको हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की जानिब चलेंगे। तो सबसे पहले आता है जी इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है। वो कांस्टेंट जो होता है ये भी किसी दूसरे फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव ही होता है। मतलब कांस्टेंट फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए वन, तो वन की इंटीग्रेशन, वन किसका डेरिवेटिव है, एक्स का, ठीक है। तो वन की फिर इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स प्लस सी आ जाएगा, ये फार्मूला। इसी तरह अगर टू है, इंटीग्रेशन के अंदर टू आ जाए, थ्री आ जाए, फोर आ जाए, तो टू को बाहर हमने निकाल लिया तो फिर इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, वो कांस्टेंट के साथ हम वेरिएबल को क्या कर लिया करेंगे, मल्टीप्लाई कर लिया करें, जिसके हिसाब से हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये तो पहला आम जनरल रूल था। दूसरा रूल क्या है जी, पावर रूल। अच्छा, पावर रूल के अंदर क्या है, वो कहता है कि आपके पास अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई ऐसा फंक्शन हो, अगर उसकी कोई पावर आ जाए और उसकी पावर को छोड़ के उसका साथ क्या हो, डेरिवेटिव भी हो, उसकी पावर को हमने नहीं देखना, ठीक है। अगर कोई फंक्शन हो और उसकी कोई पावर हो और उसका साथ क्या हो, उसकी पावर को छोड़ के उसका साथ क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन हम कैसे किया करेंगे, उस फंक्शन की पावर्स में एक ऐड किया करेंगे, वही पावर हम नीचे लिखा करेंगे, प्लस सी आ जाया करेगा। सिंपल, अगर एक सिंगल वेरिएबल, मैं कहता हूँ एक्स की पावर एन, मेरे पास एक फंक्शन है, उसकी मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो देखो इसकी पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव क्या है, वन है। तो इसकी पावर में हम क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, वही पावर हम नीचे लिखेंगे, प्लस सी, तो ये इसका फार्मूला बन गया जी। अच्छा, ये हमारे पास जी दूसरा रूल हो गया। इसी तरह एक और मैंने एग्जांपल लिखी है, वो कहता है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर होल फंक्शन और उसकी कोई पावर आ जाए, जैसे मैंने ऊपर बताया भी है, ये तो मैंने सिंगल वेरिएबल का बताया। अब एक टोटल फंक्शन हमने लिख लिया, वन प्लस एक्स पावर एन हो, तो देखो इसकी पावर छोड़ के इसका आगे डेरिवेटिव बना हुआ है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी पावर में हमने क्या किया, एक ऐड किया, वही पावर हमने नीचे लिख ली, प्लस सी, कांस्टेंट आ गया। तो ये था जी पावर रूल। इसके बाद आ जाता है जी लॉग वाला रूल। लॉग वाला रूल क्या है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई फंक्शन डिवाइड में आ जाए और ऊपर उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो उसकी फिर हम इंटीग्रेशन कैसे किया करेंगे, उसकी इंटीग्रेशन लॉग में चली जाती है। मतलब लॉग इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपने फार्मूले याद रखने हैं, ये जो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल से मैंने आपको बताया, एक सिंपल फॉर्म से ये जो इंटीग्रेशन के अंदर अगर आ जाए वन ओवर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये, अब x डिवाइड में आ रहा है ना, तो x का देखो ऊपर डेरिवेटिव बना हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, लॉग इंटू फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x क्या है मेरे पास, x, ठीक है। तो लॉग ऑफ x प्लस सी, तो ये इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। आगे जी ये भी हमने फार्मूले सारे पढ़े थे। उसके बाद जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर जी आपको मैंने बताया था कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीपल में आ जाएं तो उनकी हम इंटीग्रेशन फिर कैसे करते होते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है, मैं कहता हूँ मेरे पास एक जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की हमने क्या कर ली, इंटीग्रेशन कर ली।
फिर माइनस होल इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव लिख लिया, और जिस फंक्शन की इधर इंटीग्रेशन की वही इधर आपने इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लिया था, होल डी एक्स। तो ये इस तरह हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट हुआ करेगा, कौन सा फंक्शन सेकंड हुआ करेगा। तो आगे एक बात आ जाती है जी, हाउ टू चूज़ फर्स्ट फंक्शन। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आई लेट एक फार्मूला आपने याद रखना है। आई मीन्स इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, फर्स्ट होता है, मतलब साइन इनवर्स आ जाए, कॉज इनवर्स आ जाए, एक्सेट्रा। तो इनवर्स फंक्शन हमेशा क्या हुआ करेगा, फर्स्ट फंक्शन होता है। अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है तो फिर आपने देखना है जी लॉग वाला फंक्शन। लॉग मीन्स लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ लॉगरिथम फंक्शन जितने भी हैं, लॉग के अंदर जो फंक्शन आ जाएगा वो हमेशा क्या हुआ करेगा, फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा। अगर इनवर्स और लॉग ना हो तो फिर अलजेब्रिक फंक्शन जो हुआ करेगा वो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा, मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्सेट्रा। अगर ये भी नहीं है तो फिर आपने चेक करना है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हुआ करेगा वो हुआ करेगा जी हमेशा फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा। अगर मेरे पास पहले तीन ना हो, तीनों में से, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो क्या हुआ करेगा जी, फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा। अगर उसके बाद जी आगे अगर ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है तो फिर आप लास्ट क्या बच जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई पावर एक्स, ई पावर टू एक्स, एक्सेट्रा। तो ये जो हुआ करेगा ये हमेशा क्या हुआ करेगा जी, फर्स्ट फंक्शन हुआ करेगा। तो ये था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमने फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किसके चूज़ करना होता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक और बात, अगर इंटीग्रेशन के अंदर साइन इनवर्स अकेला आ जाए तो फिर उसके साथ जो सेकंड फंक्शन होता है वो क्या हुआ करेगा, वन जो है वो हम सेकंड फंक्शन रखा करेंगे और उसकी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हुआ करेगी। इसी तरह अगर लॉग आ जाए इंटीग्रेशन के अंदर अकेला, तब भी आपने वन को फिर एज सेकंड फंक्शन चूज़ करना है और इसकी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। इसके अलावा बाकी जितने भी फंक्शन हैं उनके आपने ये देखना होता है कि अगर दो फंक्शन आए तो फिर आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। आगे कुछ और फार्मूले हैं जो हम थोड़ा सा जनरली डिस्कस करेंगे, फिर हम टॉपिक की जानिब चलेंगे। एक्सरसाइज जो 3.3 है आज मैंने वो आपको करवानी है। तो ये सारा जो हम रिपीट कर रहे हैं, ये कुछ फार्मूलेज जो हैं इन एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ये मैंने आपको सारे लिखवाए हुए हैं क्लास के अंदर। तो इंटीग्रेशन के अंदर अगर आ जाए जी, सबसे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है जी, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए, अगर आ जाए साइन ए एक्स डी एक्स, तो साइन किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉज एक्स। तो माइनस कॉज ए एक्स बाई ए प्लस सी। इसी तरह कॉज अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए तो उसका क्या फार्मूला हुआ करेगा, साइन ए एक्स बाई ए प्लस सी। इसी तरह टेंजेंट ए एक्स डी एक्स अगर आ जाए तो ये किसकी, इसके इंटीग्रेशन क्या हुआ करेगी, लॉग इंटू सिकेंट ऑफ ए एक्स प्लस ओवर ए प्लस सी। इन जनरल सिंपल फॉर्म में अगर ये फार्मूले याद रखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन के अंदर अगर साइन एक्स आ जाए तो ये साइन किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कॉज एक्स प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए cos x, तो cos x किसका डेरिवेटिव होता है, sin x प्लस कांस्टेंट आ गए, ठीक है। क्योंकि हमने डेफिनेशन ही यही पढ़ी है कि इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है कि किसी न किसी दूसरे फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो आगे जी इंटीग्रेशन के अंदर अगर टेंजेंट आ जाए तो टेंजेंट की इंटीग्रेशन किस में चली जाएगी, लॉग इंटू सिकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। अगर कोटेंजेंट आ जाए तो माइनस लॉग इंटू कोसिकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरह सिकेंट आ जाए, ये फार्मूले सारे आपने याद रखने हैं। सिकेंट की इंटीग्रेशन आज हम किया करेंगे लॉग इंटू सिकेंट ऑफ एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोसिकेंट आ जाए तो लॉग इंटू कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसी तरह अगर सिकेंट स्केयर आ जाए तो सिकेंट स्केयर आप जानते हो डेरिवेटिव किसका होता है, टेंजेंट एक्स प्लस सी का। अगर कोसिकेंट स्केयर आ जाए तो आप जानते हो इसका ये किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। अगर सिकेंट एक्स टेंजेंट एक्स आ जाए तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, सिकेंट एक्स प्लस सी। अगर आ जाए जी कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन के लिए फिर क्या हुआ करेगा, कोसिकेंट एक्स ये किसका डेरिवेटिव है, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी।
अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, ई पावर एक्स, वही फंक्शन आपने लिखना है प्लस सी, और ये जो एक्स के साथ जो कांस्टेंट हुआ करेगा उसको हम डिवाइड में लिखा करेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ई पावर एक्स, एक्स के साथ है वन, तो वन आपने नीचे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर इधर लिखा हो ई पावर टू एक्स तो उसकी इंटीग्रेशन जब आप करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ई पावर टू एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन किया करेंगे। अगर आगे जी एक और फार्मूला है, अगर कोई कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए क्या फार्मूला यूज़ किया करेंगे, ये जो फंक्शन होता है सारे फंक्शन को आपने देख के लिख लेना है, फिर ये जो कांस्टेंट होता है ये लॉग के अंदर चला जाता है। आगे एक और हमने डेरिवेटिव पढ़े थे, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स के, अगर इंटीग्रेशन के अंदर ये आ जाए तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का। अच्छा जी एक और बात आपने याद रखनी है, अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए स्क्वायर फंक्शन तो उसके लिए फिर हम क्या किया करेंगे, अगर इंटीग्रेशन में स्क्वायर फंक्शन आ जाए तो उसको आपने हाफ एंगल फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। वन अगर साइन स्क्वायर आ जाए तो इसका लिए हम क्या यूज़ किया करेंगे, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, और उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करनी। अगर कॉस स्क्वायर आ जाए तो इसके लिए फिर हम क्या किया करेंगे, वन प्लस कॉस टू एक्स बाय टू डी एक्स। आगे जी यहाँ तक ये हमने सारी बातें पढ़ी हुई हैं। इसके बाद हमने लास्ट पे सीखा था कि यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन के अंदर अगर स्क्वायर रूट फंक्शन और उसमें कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए तो आपने पढ़ा है ये आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके अंदर यूज़ होंगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, वन, तो यहाँ से फिर वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर निकाल लें या कॉस स्क्वायर निकाल लें तो ये किसके इक्वल होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के। तो देखो ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, जब भी कांस्टेंट का स्क्वायर वेरिएबल का स्क्वायर हो तो फिर ये हम पुट किया करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे या फिर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट करेंगे। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए जिस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो ये किसका होता है जी, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर। देखो ये वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के, मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। तो इसमें फिर हम इंटीग्रेशन में फिर हम क्या पुट किया करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा या फिर हम एक्स इज इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा पुट करके इसको फर्दर फिर हम इसको इंटीग्रेट किया करेंगे। लास्ट एक और बात जी, अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए जी वन ओवर कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर डी एक्स आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन फिर क्या हुआ करेगी, वन ओवर ये जो कांस्टेंट होता है इसको वन बाय ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, वन टेंजेंट का ना, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स का वन ओवर वन प्लस एक्स के। तो ये उस हिसाब से हम इसकी फिर इंटीग्रेशन किया करेंगे। तो ये आई होप सो ये आपको फार्मूले पहले भी ये आते होंगे, उनकी हमने थोड़ी सी रिवीजन की है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं और उसको हम थोड़ा सा डिटेल से करते हैं, इन सारे फार्मूलों को यूज़ करेंगे। तो एक्सरसाइज है 3.3, ये एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 में से है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उस वो कहता है कि एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि माइनस इंटीग्रल ऑफ माइनस टू एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर रूट है इसको ऊपर हम ले गए तो इसकी पावर क्या आ गई, माइनस वन बाई टू, और ये माइनस टू एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी अगर मैं पावर को छोड़ दूँ, इसकी पावर छोड़ के इसका लो डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, माइनस टू एक्स। तो देखो अगर कोई फंक्शन मेरे पास हो, हमने पढ़ा है अभी फर्स्ट फार्मूला फर्स्ट पावर रूल, अगर कोई फंक्शन हो और उसकी पावर छोड़ के आगे उसका डेरिवेटिव बनाओ तो फिर हम क्या करते होते हैं, ये जो फार्मूला लगेगा, अगर कोई फंक्शन हो उसकी पावर छोड़ के आके उसका क्या हो, डेरिवेटिव हो, तो उसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं कि उसकी पावर में हम एक ऐड करते हैं, वही पावर हम नीचे लिखते हैं प्लस सी।
तो हमारे पास ये फंक्शन था, इसका साथ डेरिवेटिव बना हुआ था, हमने फिर क्या किया, इसकी पावर में एक ऐड कर दिया, वही पावर नीचे लिखी प्लस कांस्टेंट। तो मज़ीद आपने इसको क्या किया, जस्ट सिंप्लीफाई किया, तो ये आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स स्केयर होल 1/2 ओवर 1/2 प्लस सी। तो इस इक्वल आ जाएगा जी, ये सिंप्लीफाई किया था 2√4 माइनस एक्स स्केयर प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया। अब जी क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये एक रूल है कि कंप्लीटिंग स्केयर, कुछ क्वेश्चन जो है ना इंटीग्रेशन के अंदर हम सॉल्व करने के लिए उन्हें कंप्लीटिंग स्केयर से किया करेंगे जब हमारे पास बाकी कोई रूल यूज़ ना होता हो। जब एक्स स्केयर आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए, तो फिर उसको आपने कंप्लीटिंग स्केयर से करना है। जैसे ये देखो, ये एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 13 है, तो 13 ये देखो, तो ये फार्मूला होता है कंप्लीटिंग स्केयर का, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्केयर के। तो हमारे पास देखो, इसका ऊपर हम कुछ भी नहीं, कोई डेरिवेटिव नहीं बना सकते, तो फिर हम इसके इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। तो एक्स स्केयर प्लस 4x है ना, तो 4x को आप लिख सकते हो ना, क्योंकि 4x एक्स स्केयर को हमने सपोज मान लीजिए ये हमने ए स्केयर के इक्वल रख लिया, 4x को हमने सपोज कर लिया ये क्या है जी 2ab, मतलब 2 × 2x। ठीक है, ये 4x को हम लिख सकते हैं ना 2 × 2x। अब 2 फार्मूले क्या हो गया, ये x हो गया a वाला, और ये जो 2 है ये कौन सा है, ये b मेरे पास आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि b का स्केयर हम ऐड भी करेंगे और माइनस भी कर देंगे। तो 2 का स्केयर ऐड किया तो 4 माइनस 4 आ गया। ठीक है, मैंने 4 ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला आ गया, x प्लस 2 होल स्केयर, और 13 में से 4 निकाला तो बाकी क्या आ गया 9। तो ये फिर क्या आ गया जी, x प्लस 2 का होल स्केयर, 9 को हम मज़ीद लिख सकते हैं 3 का स्केयर। तो देखो ये वेरिएबल प्लस कांस्टेंट स्केयर, अगर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट स्केयर हो तो मैंने अभी आपको लास्ट वाला फार्मूला बताया कि x1/x स्केयर प्लस a स्केयर हो तो उसकी इंटीग्रेशन किस में चली जाती है, 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c। तो इस फार्मूले को हमने इसमें फिर यूज़ किया इस क्वेश्चन में, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 टेंजेंट इनवर्स x/a की जगह हम क्या लिख देंगे, वही x/3 प्लस सी। तो ये इसका क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया जी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे आएंगे कि वो जो है ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगे, तो उनको सॉल्व करने के लिए फिर आप क्या करते होते हो, डिवाइड करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, जिसमें नोमिनेटर की पावर जो है ना, नोमिनेटर में वाला जो फंक्शन होता है उसकी पावर डिनोमिनेटर से या तो इक्वल आ जाए या फिर उससे बड़ी आ जाए, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करने के लिए फिर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम कोई और फार्मूला लगाना चाहें तो कोई फार्मूला नहीं लगता, क्योंकि इसका ऊपर डेरिवेटिव ही नहीं बन सकता। तो इसको हमने फिर क्या किया, डिवाइड किया सिंपली। तो 4 प्लस एक्स स्केयर को आपने डिवाइड किया तो 1/x स्केयर माइनस ये एक्स स्केयर प्लस 4, तो ये सिंप्लीफाई किया, एक्स एक्स से कट गया तो आपके पास आ गया जी -4। तो फिर हम लिखते कैसे होते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो कोशेंट क्या आपके पास 1, रिमाइंडर आपके पास है -4, और डिवाइजर आपके पास क्या है 4 प्लस एक्स स्केयर। तो वो जो वैल्यूज़ हैं ये आपने इसमें फिर पुट कर दी, फिर अलग अलग इंटीग्रेशन कर ली। ठीक है, सिंपल। तो 1 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, तो इसका आंसर क्या आ गया x। 4 को बाहर आपने कॉमन ले लिया, तो ये 1/4 को लिख सकते हैं ना, 2 का स्केयर प्लस एक्स स्केयर। तो ये फिर वही फार्मूला नहीं बन गया, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट स्केयर आए, तो इसका क्या फार्मूला होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये फिर क्या आ जाएगा जी, x माइनस ये 4 तो हमारे पास बाहर आ गया, तो ये फार्मूला लगाया, एक जगह क्या आ जाएगा अब 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस सी। तो ये 2 से कट जाएगा, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू x माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस सी। तो ये इसका रिक्वायर्ड जी आंसर आ गया। अब देखो आगे जी क्वेश्चन नंबर है जी 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। इंटीग्रेशन के अंदर उसने क्या दिया है कि 1/x log ऑफ x, कहता है कि इसको इंटीग्रेट करो। तो हमने क्या किया, ये जो 1/x का है इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लिया हमने, ठीक है। तो ये x इन्वर्स ऊपर चला जाएगा ना। फिर मज़ीद क्या किया आपने, देखते जाएं, हमने फिर 1/x को हमने ऊपर ले गए इंटीग्रेशन के अंदर, और ये log ऑफ x नीचे। अब देखो ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। मतलब फंक्शन क्या मेरे पास log ऑफ x, और इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आता है 1/x। तो देखो अगर फंक्शन डिवाइड में हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो फार्मूला क्या आता है, log इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस सी। तो इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, log इंटू log ऑफ x प्लस सी। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे जी क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन वाला। आप देखो ये इसमें क्या है, वो कहता है कि इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स ओवर ई एक्स प्लस 3 डी एक्स। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। अब फिर देखो ये नीचे डिवाइड में फंक्शन जो है, सही है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लो तो क्या आता है ई पावर एक्स। तो देखो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो इसकी इंटीग्रेशन किस में चली जाएगी, लॉग इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, ई पावर एक्स प्लस 3, तो प्लस कांस्टेंट, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि इंटीग्रल एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर 1/2। अच्छा एक और बात, ये जो log वाला कब लगता है, जब इसकी कोई पावर ना हो नीचे वाला फंक्शन। अगर कोई पावर आ जाए ना तो फिर उसका डेरिवेटिव, वो फिर पावर रूल से हम की करते हैं, फिर वो log में इंटीग्रेशन नहीं होती। अब देखो इसमें ये पावर आ गई, इसको हमने ऊपर शिफ्ट कर लिया, ठीक है। तो ऊपर लेके गए तो ये -1/2, और ये आ गया x प्लस बी। अब इसका लो डेरिवेटिव, ये आपके पास फंक्शन है ना, इसका मैंने लिया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लिया तो ये क्या आ जाता है 2x प्लस 2b। तो किस चीज़ की कमी है, देखो 2 की कमी है। तो हम इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो आपके पास नेक्स्ट ये आ गया स्टेप। अब देखो आपके पास फंक्शन है, उसकी पावर छोड़ के आ गए, उसका डेरिवेटिव बना हुआ है। तो उसकी पावर में ये रूल होता है कि उसकी पावर में हम एक ऐड करेंगे, वही पावर हम नीचे लिख देंगे। तो ये फिर आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा आंसर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल पावर, इसमें हमने 1 ऐड किया, वही हमने नीचे लिखा। तो इसका प्लस C1 हमने कांस्टेंट रख लिया। तो ये इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये जो आंसर आ गया, सिंपल। आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, ये भी देखो नीचे 10 की पावर क्या आ रही है 1/2। इसको आपने ऊपर ले गए क्योंकि ये पावर रूल वाला फंक्शन लग जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर छोड़ के देखो, ये फंक्शन हमारे पास क्या है 10x, इसकी पावर छोड़ के देखो इसका डेरिवेटिव क्या आता है सेकंड स्क्वायर, तो वो आगे बना हुआ है। तो वही पावर रूल लगेगा, इसकी पावर में एक ऐड किया, वही पावर आपने नीचे लिखी। तो इसका जस्ट आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस सी। आगे जी क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है कि शो दैट, कहता है कि प्रूव करके दो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल आती है जी लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कहता है कि ये इसका आंसर लेके आओ, आपके पास ये फंक्शन है। तो हमने लास्ट में सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल माइनस कांस्टेंट आ जाए तो फिर हम इंटीग्रेशन में क्या पुट करते होते हैं, अगर कांस्टेंट का स्केयर माइनस वेरिएबल का स्केयर आ जाए तो फिर हम उसके अंदर सब्सटीट्यूशन किसकी करते हैं। तो वो जो सब्सटीट्यूशन है वो हम जस्ट इसमें करने लगे। तो चलिए देखें जी, हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये है किस, वेरिएबल माइनस कांस्टेंट स्क्वायर आ गया ना। तो हम फिर क्या पुट करते होते हैं, एक्स इज इक्वल टू बाय सब्सटीट्यूशन ए सेकेंड थीटा, जिसको हम सब्सटीट्यूशन में पुट करते हैं उसका फिर हमने डेरिवेटिव भी लेना होता है। तो हमने फिर इसमें डिफरेंशियल अप्लाई किया, तो ये डी एक्स क्या आ जाएगा, ए सेकेंड का डेरिवेटिव क्या आता है सेकेंड थीटा डी थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं, ये वैल्यूज़ जो है ना इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो हमने इसमें पुट की, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ हमने क्या पुट कर दिया, ए स्केयर सेकेंड स्केयर थीटा माइनस ए स्केयर, और डी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, ए सेकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा।
अच्छा जी, मज़ीद हमने ए स्केयर इसमें स्केयर रूट से कॉमन लिया तो बाकी आ गया सीकेंड स्केयर -1। तो ये सीकेंड स्केयर -1 किसके इक्वल होता है? टेन स्केयर थीटा के। ठीक है, तो स्केयर रूट ये स्केयर स्केयर से ख़त्म हो जाएंगे। सही है, तो मज़ीद फिर आपके पास क्या आ जाएगा? ये ख़त्म करने के बाद आपके पास आ जाएगा जी 1/a टेंजेंट थीटा ए सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा। एक टेंजेंट टेंजेंट से ख़त्म हो जाएगा, ए से ख़त्म हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रल में आ गया जी सीकेंड थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रल के अंदर अगर सीकेंड थीटा आ जाए तो मैंने आपको फार्मूले अभी बताए हैं कि फिर उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन log ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस c1। अब ये हमारे पास फंक्शन सारा थीटा में चला गया, लेकिन हमने तो उसी फॉर्म में दोबारा लेके आना है एक्स वाई में जो उसने कार्टेशियन फॉर्म में बताई थी। तो सीकेंड थीटा हमने किसके इक्वल सपोज किया था? एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो यह आ जाएगा एक्स बाई ए। तो जहाँ पे सीकेंड थीटा लिखा है ना हमने एक्स बाई ए पुट कर दिया। और टेन को मैं लिख सकता हूँ ना स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के। तो ये वैल्यू हमने पुट कर ली इसमें। तो सीकेंड की क्या थी वैल्यू? एक्स बाई ए का स्क्वायर होल स्क्वायर -1। तो ये फिर इसका इंटीग्रे एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस c1। तो ये हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए प्लस c1। तो ये कांस्टेंट ला की प्रॉपर्टी लगाई, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो फिर हम क्या करते होते हैं कि उनको माइनस में लिख लेते हैं। तो ये log ऑफ क्या आ जाएगा? एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस log ऑफ ए प्लस c1। अब log ऑफ ए प्लस c1 ये एक कांस्टेंट है, इसको हमने फिर एक नए कांस्टेंट के इक्वल सपोज कर लिया c। तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर है ये आपके पास आ गया जी राइट हैंड साइड। आगे जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है मैंने आपको बताया भी है। अगर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाए जी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो फिर हम उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते होते हैं? तो फिर आपने पुट करना होता है